पुण्यात्माओं इस अमर कथा में अरुचि ना करना है। असंख्यों युगों के बाद तुम्हारा बिल्ली के भागों छीका टूटा है, ये इसको छक छक कर खा लो और कल्याण करा लो। एक रिहर्सल करके दिखाई है, हमारे को एक रोल किया है कि अगर यदि आप ऐसे विश्वासी होगे, परमात्मा पर इतना विश्वास करोगे जैसा कबीर परमात्मा ने एक रोल करके दिखाया, तो फिर बताया है कि भगवान आपके पल पल में साथ रहेगा और कितनी भयंकर आपत्ति आ जाए आपके ऊपर, आपका न छू मंत्र कर देगा, एक सेकंड में आपने पता भी नहीं लगने देगा। और आप इस भय से डरते रहोगे कि अपनी चतुरता दिखाते हो भक्ति मार्ग पर, जब सही संत के शरण माने के बाद तो फिर आप असफल हो जाते हो। उसके लिए परमात्मा कहते हैं कि जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैंठ, और मैं बापूरा बूढ़न डरो रहा किनारे बैठे। तो परमात्मा कहते हैं जो विश्वास नहीं करते हमारे पर तो वो बैठे हैं किनारे पे, और जिसने लाल खोजा उसने गोता मारना ही पड़ा। तो इसी प्रकार इस भक्ति रूपी इस दरिया में मोक्ष रूपी लाल खोजने के लिए आप जी ने निर्भय हो के परमात्मा के प्रत्येक वाणी को के वचन को पालन करना पड़ेगा। दो ठोड़ है एक तू और भया एक से दो। और गरीबदास जी इसका चित्रण कर रहे हैं। गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास तुम रूप बिना और न दूजा अंश। आप ही साहेब हो, साहेब माने परमात्मा सर्वशक्तिमान परमेश्वर समृद्ध। तुम साहेब तुम संत हो, एक रियल में जो संत के अंदर गुण होने चाहिए वो भी भगवान परमात्मा कबीर जी आप में विद्यमान है। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस। सतगुरु यानी सच्चा ज्ञान देने वाले भी आप ही हो इस पृथ्वी पर, और तुम ही हंस। हंस माने एक सच्चा भक्त, एक रियल भक्त ने कैसे रहना चाहिए और कैसे उसकी क्रिया होनी चाहिए, किस प्रकार उसका सब आचरण हो, तो वो भी पूर्ण रूप से परमात्मा आप ही में चित्रार्थ हो रहा है। कैसे? जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है, गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे इस ज्ञान का जो आश्रय कर लेते हैं, तत्वदर्शी संत की खोज कर लेते हैं, फिर वो तत्वदर्शी संत से मिलने के उपरांत फिर वो उनकी क्या स्थिति होती है, वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। जो जरा और मरण यानी वृद्धावस्था के कहते हैं, वृद्धावस्था में जो दुख होता है प्राणी को, ये एक दुखों का पहाड़ टूटता है वृद्धावस्था। और फिर मृत्यु, इससे भी बुढ़ा का मृत्यु। सारा जीवन बच्चों को पालन पोषण में, कोठी बंगले बनाने में हम कितना श्रद्धा से लगते हैं, हर एक मिनट में मृत्यु हो जाए तो ये खाक है ये स्थान। उसके लिए क्या बताते हैं परमात्मा कि जो जरा और मरण से छूटने का यानी इस काल के इस पहाड़ जैसे दुख से बचने के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं, वे ब्रह्म तत्विदु अखिलम अध्यात्म च कृष्णम अध्यात्म च अखिलम कर्म च अखिलम, कि वो पूरे अध्यात्म मार्ग से परिचित हैं और उस परमात्मा तत्ब्रह्म से, परम अक्षर ब्रह्म से परिचित हैं और सभी कर्मों से परिचित हैं।
वही व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। तो वो फिर यहाँ की किसी वस्तु में रुचि नहीं रखते, किसी वस्तु की डिमांड नहीं करते। तो वो समर्थ परमात्मा जो सबका पालक, जिसके एक वचन से ये सब ब्रह्मांड रचे गए, पृथ्वी चांद सूर्य अपने अपने स्थान पर चक्कर लगाने लगे, और वो परमात्मा एक झोपड़ी में रहता काशी बनारस के अंदर कबीर देव, किस लिए कि एक भक्त को इतना ही पर्याप्त है, इससे अधिक जो डिमांड करता है तो वो ऐसा यात्री है भक्ति मार्ग का, जो यूं सोच रहा है कि मैं सफर भी करूं और सारे घर के कुर्सी मेज और सब के मैं लाद लूं चौगुर्दे चारों तरफ फिर चलूं सफर पे। वो कभी नहीं सफर तय कर सकता। तो यात्री हो आप इस भक्ति मार्ग के, तो भक्ति मार्ग के यात्री को एक अपनी आवश्यक वस्तुएं ही लेकर के सफर करना पड़ेगा। एक बैग टांग के उसमें जो भी आवश्यक वस्तु है टांग ले और बाकी सफर करे। और जब सारे नलाद का चालन की सोचो, वो यात्री उद्देश्य नहीं फिर उसका जानेगा। यात्रा करना वो चाहता है नहीं, वो तो बकवाद कर रहा है। तो उस परमात्मा ने फिर हमें क्या बताया है, एक रिहर्सल करके दिखाई है, हमारे को एक रोल किया है कि अगर यदि आप ऐसे विश्वासी होगे, परमात्मा पर इतना विश्वास करोगे जैसा कबीर परमात्मा ने एक रोल करके दिखाया, तो फिर बताया है कि भगवान आपके पल पल में साथ रहेगा। और कितनी भयंकर आपत्ति आ जाइए आपके ऊपर, आपका न छू मंत्र कर देगा, एक सेकंड में आपने पता भी नहीं लागण देगा। और आप इस भय से डरते रहोगे कि अपनी चतुरता दिखाते हो भक्ति मार्ग पर, जब सही संत के शरण माने के बाद तो फिर आप असफल हो जाते हो। उसके लिए परमात्मा कहते हैं कि जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैंठ, और मैं बापूरा बूढ़न डरो रहा किनारे बैठे। तो परमात्मा कहते हैं जो विश्वास नहीं करते हमारे पर तो वो बैठे हैं किनारे पे, और जिसने लाल खोजा उसने गोता मारना है पड़ा। तो इसी प्रकार इस भक्ति रूपी इस दरिया में मोक्ष रूपी लाल खोजने के लिए आप जी ने निर्भय हो के परमात्मा के प्रत्येक वाणी को के वचन को पालन करना पड़ेगा।